मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी नहीं जीत सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। अगर अपने कार्य के प्रति आपके समर्पण को देखकर आसपास के लोगों में आतंक पैदा नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने कार्य को गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड, अभी सुबह के 5 बज गए हैं और हर रोज़ की तरह मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद फ्रेश वगैरह हो करके और आधे घंटे बाद मैं यहाँ पे देख लीजिए झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी करीबन मैं 6 बज गए थे तो मैं आई थी किचन में, क्योंकि 1 घंटा मैं अपने लिए टाइम देती हूँ सुबह उठ करके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने बच्चे के लिए मौसमी का जूस निकालूंगी। हर रोज़ मैं अपने बच्चे को मौसमी के जूस पिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो इनके ध्यान रखने ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सारे मौसमी को छील लिया है और बाकी बच्चे के देखिए यहाँ पे मैंने कल ड्रेस को वॉश किया था नाइट में, तो इसको भी प्रेसिंग करनी थी तो मैं इसे प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि यह स्कूल ड्रेस होता है जो यूनिफॉर्म ना बिना फिर प्रेस के अच्छा नहीं लगता, बच्चे को पहन के जाते हैं ऐसे ही मुड़ा सुड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया है और परी के भी कुछ स्कर्ट पे प्रेस करने थे तो मैंने उसके भी कर दिए हैं। और बाकी अभी मुझे बनाने हैं इन लोग के लिए लंच। तो अभी वैसे तो टाइम है करीब 7:30 बजे मेरे बच्चे जाते हैं, तो चलिए फटाफट से किचन में करते हैं तैयारी। तो यहाँ पे मैं अभी बनाने जा रही हूँ सैंडविच। तो हमारे बच्चे को वैसे सैंडविच ज़्यादा पसंद तो नहीं है, बट कभी कभार मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे तो खीरा के अगर बनाती हूँ ना, जैसे गोल गोल काट के तो फेंक देते हैं निकाल करके, तो मैंने क्या किया है इसे कद्दूकस में घिस लिया है, प्याज भी और खीरा भी। और यहाँ पे फन फूड लगाने के बाद मैंने खीरा और चाट मसाले इस पर डाल दिए हैं। तो चाट मसाले में ना नमक भी होता है, इसलिए फिर मैंने इसमें नमक नहीं डाला है एक्स्ट्रा अलग से। तो यहाँ पे मैं नॉन स्टिकी तवा का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि इसमें ना चिपकता नहीं है। तो 3-3 करके यहाँ पे मैं बना लूँगी, एक साथ तो 4-5 नहीं बन सकते बट 3 बन जाते हैं। तो मैंने बस यहाँ पे बना लिया है, तो बच्चे के फटाफट से लंच पैक कर देती हूँ, क्योंकि सुबह यही होता है, भागम भाग वाली सुबह की जो रूटीन होती है ना ऐसे ही होती है। तो हम महिलाओं को ना सुबह अपने टाइम पे उठना ही चाहिए, ताकि सारे काम जो है टाइम पे हो जाए। हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हैं जो टाइम से स्कूल और ड्यूटी जाते हैं, तो अगर हम आलस्य करेंगे तो फिर हमारे आगे का बच्चे का भविष्य कैसे सुधरेगा। अगर हम ही पीछे रहेंगे तो हमारे बच्चे आगे कैसे निकलेंगे। तो इसलिए हमें कभी भी आलस सोच करके भी नहीं करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरा फेस कैसे सूजा सा लग रहा है, क्योंकि मैं ना नाइट में थोड़ी लेट सोती हूँ, मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठना होता है। देखिए यहाँ पे ना परी बहुत गुस्सा हो रही थी, चीनू ना बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है आजकल, कभी कुछ कर दे रहा है। तो बाकी इन लोग के बाय कर ले रहे हैं, क्योंकि इन लोग जा रहे हैं गली में, तो देखिए कितने प्यार से जा रहे हैं। जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया है, उसके ना हम लोग रात में सारा रूटीन से देख करके रख देते हैं कि कौन सा डे कौन सा उसके बुक्स और नोटबुक्स लेके जाने हैं। और वो लड़का क्या करता है कि जब हम लोग सब सो जाते हैं, मतलब मैं तो नहीं लेकिन हम इधर उधर हम लोग रहते हैं, तो देखिए पूरा के पूरा जितना है एक तो फाड़ दिया है, जितना है बुक नोटबुक सबको ना पूरा भर लेता है। कम से कम इसके ना 9-10 तो बुक है और 9-10 नोटबुक है, और सबको पूरा बैग में भर लेता है। इसके पापा उठाए तो करे इतना वजन इसके कैसे हो गया, इतना वजन तो परी के होता है। और हर रोज यही कर रहा है, कम से कम आज 10 दिन से ऐसे ही कर रहा है। और उसको ना बार बार वार्निंग दी जा रही है, बीच बीच में बस सिर्फ स्किप करता है और फिर से वही उसका मतलब चालू हो जाता है ड्रामा। पर क्यों करता है ये मुझे पता नहीं है और बताता भी नहीं है, चुपचाप बैठ जाएगा और चुपचाप रहेगा। शायद उसको शौक़ होगा इतना सारा कॉपी किताब ले जाने के लिए, लेकिन उसको ना नहीं मानेगा तो जा कर के मैं उसकी मैम से शिकायत करके आऊँगी। तो चलिए गुस्सा भी आ गया, फाइनली उन लोग चल गए हैं और अब जा रही हूँ मैं फटाफट से पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी और फिर बनाऊंगी अपने लिए, हम अपने हस्बैंड के लिए खाना। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल बातें सुनाई थी, जिसका अर्थ मैंने आप लोगों को अच्छे से नहीं समझाया। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब अर्थ ये है
कि अगर हम कोई कार्य करते हैं, अपने गंभीरता से कोई काम को करते हैं, बहुत ही मन लगन से, तो वो काम ज़रूर से ज़रूर सक्सेस होता है। और जब सक्सेस होता है तो लोगों को नज़र में, आसपास के लोगों को नज़र में वो चीज़ें चुभने लग जाती है। मतलब आजकल के ज़माने में ना किसी को भला नहीं दिखती है। 100 में से एक आधी लोग ऐसे होते हैं जो किसी के खुशियों को देख कर के खुश होते हैं। लेकिन आज के ज़माने में बहुत लोग ऐसे हैं जो कोई अच्छा काम करता है, अच्छा कदम उठाता है, तो उसको बहुत लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो बातों बात में यहाँ पे सारे काम भी हो गए और मैं नहा के आ गई हूँ फ्रेंड्स। और नहाने के बाद अब मैं जाऊँगी लंच वगैरह अपने लिए बनाने और अपने हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे ना आज मैंने बाल को धो करके नहा लिया है, क्योंकि कल शनिवार हो जाएगा, तो शनिवार को हम लोग बाल बिल्कुल भी वॉश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े जैसे कि धो लेती हूँ, हर रोज़ मैं मशीन के भरोसे नहीं रहती, बट यहाँ पे मशीन में ज़रूर मैं यहाँ पे ड्राई कर लेती हूँ, मतलब सुखा लेती हूँ, ताकि नीचे पानी टपके ना। पानी टपकता है तो आते जाते लोगों के सर पे गिरेगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, खास करके हम महिलाएं के, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं नहा धोवा करके और फिर कर रही हूँ पूजा, क्योंकि जब नहा ही ली हूँ तो पूजा तो करना बनता है ना। वैसे मेरे हस्बैंड ज़्यादातर पूजा करते हैं, बट मैं भी कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी जा रहे हैं नहाने, तो वो भी अपना पूजा करते हैं। तो हाँ, बस यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद ले ली हूँ, और आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। और आ गई हूँ फिर डायरेक्ट किचन में, और यहाँ पे हो रही है चाय की तैयारी, क्योंकि चाय तो ज़रूर बनती है। मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन हस्बैंड ज़रूर पीते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं बना रही हूँ रोटी। तो रोटी के लिए आटे लगा कर के अभी फ़िलहाल रख देती हूँ, और रोटी थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी देर अगर फूल जाता है ना आटे, तो उसके ना बहुत सॉफ्ट रोटियाँ बनती है। तो बाकी यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर लिया है। सब्जी वगैरह मैंने काट लिए थे, बट उसके मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि ना ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है छोटी छोटी चीज़ें भी रिकॉर्ड करने से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज लौकी की सब्ज़ी। हमारे यहाँ अभी जो हरी सब्जी है ना सस्ती मिल रही है, तो अभी ज़्यादातर मेरे घर में हरी सब्जियां ही बन रही है, और हरी सब्जी खानी भी चाहिए फ्रेंड्स। तो वहाँ पे लौकी की मैंने बना ली है सब्जी, और मुझे ना रात में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे सुबह लौकी की सब्जी बनाना है, और इसीलिए बिना चने दाल की ही मैंने सब्जी बना दी। क्योंकि अगर मुझे याद होता ना कि सुबह मुझे लौकी की सब्जी बनानी है, तो मैं रात में ही चने दाल भिगो देती, तो उससे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है लौकी के। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ कुछ बना ली हैं, और बच्चों तो लेकर के सैंडविच चली गए थे, तो बस हम लोग के लिए ही रोटी बनाने थे। और इसके पापा बोले थे ना कि मुझे ना थोड़े से चावल खाने हैं, तो बस उनके लिए चावल भी बनाई थी, और यहाँ पे मैंने रोटियाँ कुछ बना लिए थे। क्योंकि अभी ना गर्मी का मौसम है, तो इसलिए देखिए मैंने बाल भी सही से ऊपर कर लिया है। गिले बाल हैं, बट मैंने जूड़ा बना लिया है, क्योंकि बाल चाहे कितने भी गिले हो सूखे हो, लेकिन किचन में खुला करके आना इम्पॉसिबल होता है। तो बस खाना पीना भी हस्बैंड को दे दी हूँ, और यहाँ पे उनके लिए जल्दी जल्दी से लंच पैक कर लेती हूँ। वैसे टाइम जो है ना अभी बज गया है, मतलब 9:30 हो गया है, 10 बजे तक ये निकलेंगे, तो इनको भी तैयारी अपनी करनी होती है। तो छोटी मोटी तैयारियाँ जो है ना ये खुद कर लेते हैं, जैसे पानी वगैरह भर लेते हैं, बट डेली नहीं भरते हैं, कभी कभार देखते हैं कि मतलब ये थोड़ी बिजी है तो भर लेते हैं। और यहाँ पे लंच को मैं खीरा भी दे देती हूँ। और साथ के साथ मैंने ना परसों डी-मार्ट से वो लाया था, देखिए गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन भी ये कह रहे थे ना कि चलिए गुलाब जामुन ही खा लिया जाए। तो फ्रेंड्स बस अब ये जा रहे हैं ड्यूटी, तो मैं भी इसी ब्लॉग को यहीं पे रहने देती हूँ, क्योंकि अब ये भी जा रहे हैं ड्यूटी और मैं भी जा रही हूँ थोड़े अपने खाना वगैरह खाने। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।